हेलो दोस्तों, ओम साई राम। दोस्तों, आज मैं जो आपको संदेश सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही विशेष है और मैं चाहती हूँ कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि दोस्तों ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है दोस्तों जो साईं बाबा की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो साईं बाबा के आदेश से निकला है और ये वही उपाय है जिसमें अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर दोस्तों आप देखना कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। कभी तो कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब भी हो जाती है। कभी दोस्तों नौकरी भी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि घर के लोग सभी टूट जाते हैं। ऐसे समय पे मनुष्य बार बार सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आता, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सुनेगा। और दोस्तों जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब मात्र एक ही द्वार खुला रहता है और वो भी साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपनी जीवन काल में बार बार यही कहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए बैठा हूँ। तुम चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी परिवार से हो, अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो मैं दौड़कर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाबा ने अपने भक्तों को बार बार आश्वासन दिया कि जब जब उनका भक्त उन्हें पुकारेगा वह उनकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उनके चमत्कारों को अनुभव कर रहे हैं। कोई असाध्य बीमारी से मुक्त हो गया है, कोई कर्ज के जाल से निकलता है, कोई संकट से बच गया है, कोई बीमारियों से बचा है, कोई संतान सुख पाता है, कोई व्यापार में तरक्की करता है। ये सब बाबा की कृपा से होता है। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिसे बाबा के आदेश के बिना बताना संभव ही नहीं। ये उपाय बहुत ही सरल है दोस्तों, लेकिन इसमें छुपा जो रहस्य है वो बहुत ही अद्भुत है। जब इंसान बुरी तरह से मुसीबतों में फंसा होता है और वो चाहता है कि उसे तुरंत राहत मिले, तब ये उपाय उनके जीवन में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। बहुत से भक्तों ने ऐसे करके देखा है और उन्होंने पाया है कि वास्तव में 24 घंटों के भीतर फर्क गहरा शुरू हो गया। फर्क का मतलब ये नहीं कि आपकी सारी समस्या पल भर में गायब हो जाएगी, बल्कि फर्क मतलब यह कि जो संकट आपकी गर्दन पर तलवार बनकर खड़ा था वो अचानक हल्का लगने लगता है और समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है और मन में बहुत ही अजीब सा शांति आ जाती है। तो आप समझ जाइए कि बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए ना तो कोई आपको बड़ा खर्च करना है, न ही किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाना होगा। आपको दोस्तों मात्र इतना ही करना है कि अपने घर में एक शांति जगह पर बैठना है। अपने मन को स्थिर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और साईं बाबा को सच्ची मन से याद कीजिए और एक साफ पीला कपड़ा लीजिए और ये कलर पीला होना चाहिए क्योंकि पीला रंग आस्था, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। उस कपड़े को अपने सामने फैलाइए और उसमें 5 चने रखिए और ये चने जो होंगे साधारण चने होंगे जो आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे। चने के साथ उसमें एक सिक्का रखिए। ये सिक्का जितना भी हो सब चलेगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी हो अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें रख दीजिए। अब उस कपड़े को आप दोनों हाथों में उठाइए और अपने माथे से लगाइए। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप मान लीजिए कि आप अपनी सारी समस्याएं उस कपड़े में बांध रहे हैं और बाबा के चरणों में रख रहे हैं। उसी समय दोस्तों आपको मन ही मन ये प्रार्थना करनी है, साईं बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी इस मुसीबत को अपने ऊपर ले लो, मुझे राहत दो, मुझे बचा लो, मुझे संभाल लो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भीतर से बहुत ही अजीब सा लगने लगेगा, जैसे कि कोई आपसे सिर से बोझ उठा रहा हो। अब इस कपड़े को उठाइए और अपने घर के किसी कोने में जहाँ कोई छेड़छाड़ ना करे वहीं आप इसे रख दीजिए। आपको इस पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे छोड़ दीजिए और बाबा पर भरोसा कर लीजिए। अगले दिन या 24 घंटे बाद इस कपड़े को उठाइए और किसी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद गरीब को दे दीजिए। ये पूरे समय आपको मात्र यही भाव रखना है कि यह बोझ अब मेरा नहीं है, मेरा बोझ मेरे बाबा ने ले लिया है। और जब इसे आप दान कर देंगे तो समझ लिए कि आपने अपनी सारी समस्या बाबा के चरणों में सौंप दिए हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद अगले दिन
उन्हें राहत महसूस हुई। कभी पुराना रुका हुआ काम बच गया, डॉक्टर की रिपोर्ट बेहतर आ जाती है, कभी कर्ज देने वाला अचानक नर्म पड़ जाता है, कभी घर का झगड़ा शांत हो जाता है। तो ये सब दोस्तों किसी और की नहीं बल्कि बाबा की कृपा से होता है। अक्सर में बात यह है कि यह उपाय आपको बाबा से जोड़ देता है। ये उपाय आपकी और आपकी समस्या के बीच आध्यात्मिक बढ़ा देता है। दोस्तों याद रखिए, उपाय तब असर करता है जब उसमें श्रद्धा हो। अगर आप इसे सिर्फ टेक्स्ट करने के लिए करेंगे तो शायद उतना असर ना हो, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करेंगे तो इसका नतीजा बहुत निश्चित रूप से मिलेगा। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी ही सबसे बड़ा मंत्र है। श्रद्धा यानी कि विश्वास, सबूरी यानी कि धैर्य। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं सकती। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जब आप यह उपाय करेंगे तो केवल आप अपनी ही समस्या के लिए मत सोचिए, बाबा से यह भी कहिए, बाबा मेरी परेशानी तो दूर कीजिए ही, लेकिन इस उपाय से किसी और की भी मदद हो जो मेरे जैसी कठिन परिस्थिति में है। ये भाव आपके दिल को और भी पवित्र कर देगा और बाबा की कृपा और जल्दी बरसेगी। याद रखिए दोस्तों कि उपाय की शक्ति केवल सिक्कों में नहीं है, असली शक्ति आपके विश्वास में है। जब आप बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वही साधारण चने और सिक्का भी चमत्कार कर जाता है। तो इतिहास गवाह है दोस्तों कि साधारण चीजों में साईं बाबा ने चमत्कार किए हैं। कभी दीपक में पानी जलाकर उसे जलाया तो कभी सिक्कों में सैकड़ों लोगों का पेट भर दिया, कभी किसी की फकीरों की झोली में अनंत खजाना दे दिया। तो दोस्तों आप साईं बाबा पर कृपा बनाए रही, वो सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।